रेखा देवी जो कि 53 साल की महिला हैं और मेरी ओपीडी में आई थी। मैं प्रत्येक रविवार को संत कबीर हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक नियमित रूप से करीब 1.5 साल से ओपीडी कर रहा हूँ। ये आई थी 1 साल पहले, गिरने की हिस्ट्री दिया था और इनके पीठ में काफ़ी दर्द था, साथ ही साथ कमर के साथ पैरों में दर्द, झुंझुनी, सुनापन, भारीपन था, जिनकी वजह से इनको थोड़ी दूर चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। बता रही थी बिल्कुल सूना पड़ गया था पैर। हाँ, सूनापन आ गया था। स्टार्टिंग में तो दवाओं से ही इलाज करने का काफ़ी कोशिश किया, बट इनको आराम नहीं मिला। उसके बाद एमआरआई कराया। एमआरआई कराने के बाद देखा गया कि इनकी जो हड्डी टूटी थी वो नहीं जुड़ रही थी। साथ ही साथ निचले हिस्से में कमर के L4-5 में हड्डी भी आगे पीछे हो था, जिसको हम लोग लिस्थेसिस कहते हैं। उसकी वजह से नस पे दबाव पड़ रहा था। तो सब कुछ प्लान करते हुए इनका 5 दिन पहले संत कबीर हॉस्पिटल में दोनों ऑपरेशन एक साथ किया गया। यानी दो दो समस्या थी इनके पास, यानी एक ही समस्या नहीं थी, दो दो समस्या थी। जी हाँ, बिल्कुल, इनके साथ दो दो समस्याएं थी। एक तो कि ऊपर D12 फ्रैक्चर था, वो जुड़ नहीं रहा था, और दूसरा L4-5 में लिस्थेसिस था, जिसकी वजह से नस दब रहा था और कमर में भी दर्द था। तो दोनों सर्जरी एक साथ प्लान किया गया और दोनों सर्जरी एक साथ करते हुए इनको ऊपर फिक्सेशन भी किया गया और साथ ही साथ नीचे फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं, फ्यूजन सर्जरी किया गया और नस को खोल दिया गया, जिसके पश्चात नेक्स्ट डे से ही, अगले दिन से ही इनको उठना, बैठना और चलना अलाउ कर दिया गया। अगर ये यहाँ तक नहीं पहुँचते, सर्जरी नहीं होती, तो शायद ये चल नहीं पाते। काफ़ी दर्द में जीवन गुजार रही थी और इसी तरह गुजरता, और इसी तरह डेफिनेटली इसी तरह से गुजरता इनका। यानी ये 1 साल से इनको समस्या था और 1 साल से समस्या ये दर्द से जूझ रही थी। अगर यहाँ पे आई, सर्जरी हुआ, स्पाइन का सर्जरी हुआ, तो ये अब जा कर के ठीक है। सर, आपके तरफ से लोगों को क्या सलाह रहेगा अगर दर्द करता है? यानी दर्द अगर कहीं भी होता है, पुराना दर्द जैसे लोग बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है क्या? शरीर में कोई भी दर्द हो, अगर थोड़े बहुत दिनों की है तो ऑफ कोर्स दवाओं से अगर ठीक हो जाता है, देन इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। बट अगर कोई दर्द लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आसपास के किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जहां दर्द है उसके कोशिश करना चाहिए कि उसके स्पेशलिस्ट से मिल करके दिखाना चाहिए। सर, स्पाइन को लेकर के, यानी कि रीढ़ की हड्डी की समस्या को लेकर के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक तो माता जी उम्र से भी ज़्यादा हैं, दूसरी शरीर से भी काफ़ी वजन है, और स्पाइन की सर्जरी को लेकर के समाज में ऐसे भी काफ़ी मिथ्स रहते हैं कि नहीं कराना चाहिए, कराए तो और पैरालाइज होगा। इस वजह से कई मरीज परेशानी में होते हुए भी सर्जरी करने से डरते हैं। कई मरीजों के पास पैसे की भी सुविधा है, बट वो इतना डर चुके होते हैं कि सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं। डर की वजह से नहीं करवाते डर की हैं वजह और वो जिंदगी भर अपाहिज रह जाते हैं। हाँ, वो अपाहिज रहना पसंद करते हैं, बजाते कि उनको डर लगता है कि जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्पाइन स्पेशलिस्ट से सर्जरी कराते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, यही कहना चाहूँगा। सर, आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इतनी अच्छी सुविधा दलसिंह सराय में, इतनी बढ़िया व्यवस्था, लोग बाहर जाते थे, प्लान करते थे, और इन्होंने वो सारी सुविधा दलसिंह सराय में ला के दे दी है। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, आप खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, स्पाइन का सर्जरी कर रहे हैं, तो सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, डॉक्टर राजकुमार के लिए यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने दलसिंह सराय और समस्तीपुर ज़िले के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि एक गांव जैसे में एक बहुत ही अच्छा और उम्दा किस्म का व्यवस्था के साथ एक कॉरपोरेट स्टाइल में एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना के दिया है, जिसका लाभ कई लोगों को, आसपास के गांव कस्बे को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ कैशलेस और आयुष्मान की भी फैसिलिटी चालू हो गई है, जिसकी वजह से इवन स्पाइन सर्जरी भी आयुष्मान से स्टार्ट हो गया है। तो जो मरीज पैसे की वजह से नहीं करा पा रहे, अब उनका भी इलाज मुफ्त में हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।